हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ ले पास हो जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं पहले आपको बता चुका हूं एक वीडियो में, जिसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में मैंने बताया था और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में बताया था कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम, अगर वो फैक्टराइज हम नहीं कर पा रहे, मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे, तो हम इसे सीधे यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखो हमारे पास किस किस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहले हमारे पास बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी कि कुछ नंबर्स पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। दो नंबर होंगे, उन्हें ऐड कराएगा, सबट्रैक्ट कराएगा, उनका प्रोडक्ट देगा, तमाम तमाम चीजें वो करेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर। तो यानी कि क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर 0 से बड़ा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और इनका प्रोडक्ट आपको 182 और सम आपको 27 दे रखा है, तो फाइंड द नंबर्स। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने दोनों नंबर को, अगर मैंने पहले नंबर को लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड बी वाई। तो अगर मैंने एक नंबर को x और दूसरे को y लेट कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई, यानी कि इनका सम x प्लस वाई, मैं कह सकता हूं कि इनका सम x प्लस वाई मेरे को क्या देगा, x प्लस वाई मेरे को देगा 27, और प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई मेरे को देगा 182। ठीक है भाई, इस तरीके से इसे कर सकते हैं। बहुत से बच्चे इसमें पहले नंबर को x और दूसरे नंबर को 27 माइनस एक्स मान लेते हैं, तो ये भी चलेगा, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, इससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, थोड़ा काम ही आपका बचेगा। ये अगर ज्यादा समझ में आता है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास अगर मैं यहां से x की वैल्यू 27 माइनस वाई लिख दूं और इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दूं, तो चलेगा? आप बोलोगे हाँ जी चलेगा। अब अगर मैं इक्वेशन 1 की वैल्यू उठाकर x वाली यहां डाल दूं तो बात बन जाएगी, तो आप कहोगे हाँ भाई। तो x की जगह मैंने 27 माइनस वाई और इनटू में y है इज इक्वल टू 182 डाल दिया। इसके बाद मैं इसे मल्टीप्लाई करने वाला हूं, 27 वाई माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है भाई, इनको उधर लेकर जाएंगे तो आप बोलोगे ये आने वाला है, अगर आप इनको उधर लेकर जाओगे तो ये आने वाला है y का स्क्वायर माइनस 27y प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है भाई, तो अगर आप 182 को फैक्टराइज करके मिड टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर बना के कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही यहाँ पर। तो अगर मैं इसे कोशिश करूं करने की, तो आप बोलोगे 182 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 182 आता है, और अगर मैं 182 को तोड़ने की कोशिश करूं, तो 182 को अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो अगर मैं 182 को तोड़ूं तो ये जाएगा आपके पास 2 इंटू 91। ठीक है भाई, 2 तो और टूटेगा नहीं, 91 टूट सकता है, 13 7 जा 91 होता है, तो आप बोलोगे ये हो गया 2 इंटू 13 इंटू 7। ठीक है भाई, अब देखो 2 इंटू 7 कितना होता है, 14, और ये कितना है 13, यानी कि 13 और 14 ऐसे नंबर है जिनको जोड़ के आपके पास 27 आ सकता है, और जिनको मल्टीप्लाई करके आपके 182 आ सकता है। यानी कि ये वाला जो साइन लगा है इसको मैं देखता हूं जोड़कर, यानी कि 182 को मुझे ऐसे तोड़ना है कि ऐड कर कर 27 आ जाए, मल्टीप्लाई कर कर 182 आ जाए। तो मेरा काम यहाँ पर हो चुका है, बहुत ही आसान था इसको करना, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आप देखोगे यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 बराबर 0। तो अगर मैं इधर से y कॉमन लूं तो y माइनस 14, और अगर मैं इधर से माइनस का 13 कॉमन लूं तो y माइनस 14 बराबर 0। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे y माइनस 14 एक फैक्टर, y माइनस 13 एक फैक्टर बराबर 0। तो y एक बार आ जाएगा 14 और एक बार आ जाएगा 13। तो यानी कि आप अगर y को 13 लोगे, y को अगर 13 लोगे तो x 14 हो जाएगा, और y को 14 लोगे तो x 13 हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 13,14। यानी कि यही दो नंबर ऐसे हैं नेचुरल नंबर जिनको जोड़कर ऐड कर कर 27 आता है और मल्टीप्लाई कर कर 182 आता है। तो इतनी बात समझ में आई? ओके, अब हम आगे आ जाते हैं भाई हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 340। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपके पास, पहला नंबर आपके पास x है जो कि इवन है, ठीक है भाई, इसके बाद दूसरा कॉन्जिक्यूटिव यानी कि इसके तुरंत बाद कौन सा नंबर आएगा जो इवन होगा, तो आप बोलोगे x प्लस 2। भाई इतनी बात समझ में आ रही है?
आप देख भी सकते हो, अगर मान लो 6 एक इवन नंबर है तो इसके बाद दूसरा 8 ही तो आएगा, यानी कि 2 के गैप पे होते हैं, और ऑड भी 2 के गैप पे होते हैं, है ना भाई। पर अगर ये कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर लिखा होता तो 1 के गैप पे होता, ठीक है। अब क्या बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू, यानी कि इनके स्क्वायर्स का सम 340 है, राइट। तो इनके स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर ये होगा, इसका स्क्वायर ये होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इनका सम कितना है 340। भाई अब ये हम बड़े आराम से कर सकते हैं। आप बोलोगे ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा, यहाँ पे बच्चे बदतमीजी करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखकर भाग जाते हैं। भाई 2a भी कौन लिखेगा, 2 इंटू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 340, ठीक है भाई। इसको जोड़ लेते हैं, ये होगा 2x स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये होगा 4x, और इसको यहाँ ले आते हैं तो आप मुझे बताओ, ये यहाँ आएगा तो माइनस का 340 प्लस का 4 कितना होगा, आप बोलोगे माइनस का 336 बराबर 0। भाई देख लो कैलकुलेशन ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये कितना दिखेगा एक्स स्क्वायर, ये कितना दिखेगा 2x, ये कितना दिखेगा 168 बराबर 0। अब फिर से हमारे पास वही काम आ गया कि अगर मैं इसे तोड़ पाऊं तो मजे आ जाने चाहिए भाई। अगर मैं इसे तोड़ लूं तो आप बोलोगे 168 को आप ब्रेक करके देख लो, तो 168 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करके 2 आ जाए, ठीक है। क्या करना है, माइनस करके आपके पास क्या आ जाए, माइनस करके आपके पास 2 आ जाए। 168 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करके आपके पास 2 आ जाए, ठीक है भाई। तो माइनस करके अगर 2 आ जाए तो मैं देखता हूं 168 को इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा आपके पास 8 इंटू 21, और ये कितना बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है भाई, ये आपके पास बनेगा। तो और इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई इस 8 को भी और ब्रेक किया जा सकता है। आप बोलोगे हाँ 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है भाई। तो यहां से कुछ बन रहा है क्या, आप बोलोगे 3 2 टाइम्स 6, ओके। 728 नहीं, अभी नहीं बना, ओके। फिर आप बोलोगे यार ये दिख गया, दिख गया। आप बोलोगे कि ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था। अगर मैं इसमें देखूं 7 3, आप बोलोगे 12, और 7 इंटू 2 आप बोलोगे 14, यानी कि 14 और 12 ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 168 आ सकता है, और जिनको सब्ट्रैक्ट करके 2x आ सकता है। तो मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। भाई इधर 0 के बराबर जरूर लिख लेना, ठीक है। अगर मैं यहां से x कॉमन लूं तो ये x प्लस 14 बनेगा, और मैं यहां से माइनस का 12 कॉमन लूं तो ये x प्लस 14 बनेगा, और बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आप बोलोगे ये x प्लस 14 इसका एक फैक्टर है, और x माइनस 14 x माइनस 12 एक फैक्टर है। तो x की वैल्यू इधर से आ जाएगी कितनी 12, और इधर से कितनी आ जाएगी माइनस का 14। तो हम इधर क्या कर लेंगे, 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर ले लेते हैं, तो 12, यानी कि अगर एक 12 हो गया तो दूसरा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो 12 और 14 ऐसे कॉन्जुगेटिव इवन नंबर हैं कि इनका स्क्वायर का सम अगर करा जाए तो 340 आएगा। आप देख लो 12 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 144। 14 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 196। क्या इनको टोटल करके 340 आ रहा है, आप बोलोगे हाँ जी आ रहा है। कितना आ रहा है 340। इनको टोटल करके कितना आ रहा है हमारे पास 340। ये क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक है भाई। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में, जहां पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 5, यानी कि अगर आपने एक नेचुरल नंबर ले लिया x और दूसरा ले लिया y, ठीक है भाई, और इनके बीच का डिफरेंस आपने ले लिया कितना 5। तो ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है भाई। यानी कि एक नेचुरल नंबर मेरे पास x है और दूसरा नेचुरल नंबर मेरे पास y है, और इन दोनों का डिफरेंस मैंने ले लिया 5। तो बाय डिफॉल्ट मैंने जो लेट कर रखा है, ध्यान से देखना, लेट कर रखा है वो x को y से बड़ा लेट कर रखा है, ठीक है। ये गलती करते हैं बहुत से बच्चे, x को y से मैंने बड़ा ले रखा है, तभी तो x में से y घटा 5 आया, यानी कि x बड़ा है। अब इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो बड़ा है 1 से, तो आप बोलोगे हाँ इसमें आपने कौन सी नई बात बता दी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, ये 1/2 और ये 1/1, तो ये बात ठीक है 1/2 बड़ा होगा क्या 1 से, आप बोलोगे ये तो उल्टा हो गया भाई। क्यों, ये तो आधा है और ये 1 है, आधा कब 1 से बड़ा होने लगा। यानी कि अगर 2 नंबर में से कोई एक नंबर बड़ा है, अगर x बड़ा है y से, तो x का रेसिप्रोकल छोटा होगा किससे, y से, यानी कि x का रेसिप्रोकल छोटा होगा किससे, y से।
तो x का रेसिप्रोकल छोटा होगा 1/y से, ठीक है, यानी कि 1/x इज स्मॉलर देन 1/y इफ x इज ग्रेटर। तो ये बात आपको समझनी है, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो अब आप बड़े ध्यान से, बड़े आराम से इसको कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी कि 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 1/10। आप बोलोगे घुमा क्यों दिया आपने, इसको पहले क्यों लिख लिया? तो मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर ये नंबर छोटा, ये बड़ा है, पर इनके रेसिप्रोकल में ये बड़ा, ये छोटा हो जाएगा। ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो ये कितना है आपके पास, 1/10। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बड़े आराम से भाई। यहाँ पर आप देखोगे एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे एक्स वाई, ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 1/10। क्या मैं एक्स माइनस वाई की जगह 5 डाल सकता हूं? आप बोलोगे हाँ भाई डाल सकते हो। तो 5/xy इज इक्वल टू 1/10। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए, 50। बोलो भाई समझ में आई, समझ में आया चीज। अब अगर x इंटू वाई 50 आ गया और x माइनस वाई आपके पास 5 है, तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई है, ठीक है भाई। और इसको इक्वेशन 2 बोल सकता हूं। और इस x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई को मैं पुट कर सकता हूं, पुट इन इक्वेशन 2। तो कर देते हैं यहां पर, तो 5 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है भाई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आसान है इसे करना, देख लो, ठीक है, कितना आसान है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 5y प्लस वाई स्क्वायर, और इसको इधर भेज लेते हैं बेटा, माइनस का 50 बराबर 0। तो इसमें अगर मैं इसको आगे लिख लूं, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ठीक है। तो स्क्वायर वाली चीज पहले आएगी। तो अगर मैं 50 को इस तरीके से तोड़ पाऊं कि माइनस करके 5 आया, तो आप बोलोगे हाँ भाई 10 और 5 तोड़ सकते हो बड़े आराम से। तो यानी कि मैंने यहां पर लिख लिया वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 5y माइनस का 50 बराबर 0। सही है भाई, ठीक है। टेक y कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस 10, टेक माइनस 5 कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस 10 बराबर 0। तो y प्लस 10 और y माइनस 5 एक फैक्टर आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, माइनस का 10, और उधर जाके वो प्लस हो जाएगा तो 5, ठीक है भाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, x आपके पास कितना आ गया, y आपके पास कितना आ गया, माइनस का 10 और 5। तो मैं ये नहीं लूंगा, नेचुरल नंबर है तो 5 लूंगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो y की वैल्यू यहां पर मेरे पास कितनी आ गई, यहां पर 5। अगर y की वैल्यू 5 है तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है भाई। तो यानी कि x माइनस वाई की जगह क्या लिख दूं, 5 बराबर 5। तो x इज इक्वल टू 10। बोलो भाई ये चीज समझ में आ गई। यानी कि मेरे दो नेचुरल नंबर कौन से हैं, मेरे दो नेचुरल नंबर हैं आपके पास 10 और 5, ठीक है। बड़ा वाला 10 है, छोटा वाला 5 है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई एज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमें मिलते हैं, ठीक है, एज पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। यहां पर बोल रहा है अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, ठीक है भाई। एक लड़की है जो कि अपनी सिस्टर की एज की दुगनी है। तो पहले इसे हम देख लेते हैं। तो अगर आपने बोला जो गर्ल है, गर्ल वो एक्स है ना, और जो इसकी सिस्टर है वो वाई ईयर्स की है, ठीक है। ये मैंने प्रेजेंट में माना है, किस में माना है, प्रेजेंट एज मानी है, क्या मानी है, प्रेजेंट एज, ठीक है भाई। गर्ल एक्स ईयर्स और सिस्टर वाई। 4 साल बाद, बेटा ये 4 साल बाद कितने की हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट पहले ये वाली कंडीशन तो लिख लें, अ गर्ल इज ट्वाइस एज हर एज ओल्ड एज हर सिस्टर, यानी कि जो गर्ल है वो अपने सिस्टर की एज की दुगनी है। ये जो गर्ल है अपने सिस्टर की एज की दुगनी है, ठीक है भाई। अब हम ये इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब हम बोलते हैं कि 4 ईयर हेंस, 4 ईयर्स हेंस, यानी कि 4 साल बाद। आप बोलोगे 4 साल बाद, देख लेते हैं 4 ईयर्स हेंस, ठीक है, हेंस मतलब बाद। तो अगर कोई एक्स ईयर का है तो गर्ल एक्स ईयर की है आज में, तो 4 साल बाद कितने की हो जाएगी, आप बोलोगे एक्स प्लस 4, ठीक है। सिस्टर कितने की हो जाएगी, सिस्टर 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 जो कि वाई की, आप बोलोगे ये हो जाएगी कितनी, वाई प्लस 4। दोनों ही 4-4 साल आगे बढ़ जाएंगे ना भाई। इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, यानी कि इनकी एज का प्रोडक्ट, तो भाई कर लो x प्लस 4 मल्टीप्लाई वाई प्लस 4 बराबर 160, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही। x बराबर 2y है, ठीक है, तो यहां पे पुट कर लो। तो x की जगह लिख लो 2y
प्लस 4 y प्लस 4 बराबर 160 इक्वल टू 160। भाई ये मल्टीप्लाई लगेगी, इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। या फिर इसमें से 2 निकाल के उधर काट भी सकते हो, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें से 2 कॉमन लो। तो एक काम कर रहा हूं मैं भाई, इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूं, इसको मैं इधर कर ले रहा हूं। तो इस वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा 2y प्लस 2, और ये कितना बचा y प्लस 4 बराबर 160। भाई 2 से इसे कट कर ले, आप बोलोगे हाँ जी कर लो, 80। इसको मल्टीप्लाई कर लो, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2y प्लस 8, ये मल्टीप्लाई तो आती है ना, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं, आप बोलोगे y स्क्वायर प्लस 6y, 80 को इधर करेंगे माइनस का 80 जो कि माइनस का 72 लेकर आएगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास कैलकुलेशन बनी। और 72 क्या होता है, आप बोलोगे ये तो साफ साफ दिख रहा है, 12 और 6, 12 इंटू 6 72 होता है। तो 12 वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 6y माइनस 72 बराबर 0। टेक y कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस 12, टेक माइनस 6 कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस 12 बराबर 0, ठीक है भाई। तो y की एक वैल्यू यहां से आ जाएगी -12 और एक आ जाएगी +6, ठीक है भाई। तो किसी की उम्र क्या -12 हो सकती है, किसी की एज क्या -12 हो सकती है? आप कहोगे नहीं यार नहीं हो सकती। तो y बराबर 6 इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। तो y बराबर अगर 6 है तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 6, तो ये कितना आ जाने वाला है 12 ईयर्स, ठीक है। तो यानी कि ये जो गर्ल है ये कितने साल की है, आप बोलोगे 12, और इसकी जो बहना है वो है 6, ठीक है भाई। इसकी जो बहन है वो 6 साल। तो ये आपको यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखना है, कट जाएंगे नंबर आपके एग्जाम में, मेरे यहाँ नहीं कट रहे, ठीक है, आपके कट जाएंगे भाई, ठीक है। एजेस पे बेस हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है भाई, जिसमें आपको क्या दे रखा है कि एक आदमी है और एक उसका बेटा है, जिसके एजेस का सम, इन दोनों के एजेस का सम 45 इयर्स है। तो आप एक को x लेट कर लो और बेटा दूसरे को लेट कर लो y, यानी कि ये प्रेजेंट में आज की तारीख में ये दोनों x और y इयर्स के हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकी एज का सम 45 है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x और y दोनों मिलकर 45 इयर्स के हैं, ठीक है भाई। ये तो बहुत आसान है, यानी कि x और y का सम 45 इयर्स है। 5 साल पहले, तो आप मुझे बताओ 5 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले, आप बोलोगे 5 साल पहले जो मैन होगा ना, मैन आदमी, वो x माइनस 5 ईयर्स का होगा, और जो भाई सन होगा ना वो y माइनस 5 का होगा। तो दोनों ही 5-5 साल पीछे जाएंगे ना भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है 1 to 4, तो आप बोलोगे x माइनस 5 मल्टीप्लाई y माइनस 5 बराबर 1 to 4। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू इधर से निकाल के 45 माइनस y रख दूं तो कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं भाई कोई परेशानी नहीं। यानी कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में ऐड करूंगा तो आप बोलोगे 45 माइनस y, x की जगह क्या लिखा है 45 माइनस y, माइनस का 5 इंटू वाई माइनस 5 बराबर 124, ठीक है भाई। इससे ज्यादा आसान चीज नहीं हो सकती। 45 में से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आता है 40, और यहां पर है y, और ये कितना है y माइनस का 5 बराबर 124 इक्वल टू 124। बताओ इससे आसान कोई चीज है? आप बोलोगे नहीं सर इससे आसान नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 40 इंटू वाई 40y, बढ़िया। 40 इंटू माइनस का 5 आप बोलोगे माइनस का 200, ठीक कर रहे हैं भाई। 40 इंटू -5 करेंगे तो माइनस का 200 आएगा ना। माइनस का y इंटू वाई तो आप बोलोगे माइनस का y का स्क्वायर, और माइनस y इंटू -5 ये हो जाएगा प्लस का 5y, और बराबर में आ जाना चाहिए 124। बोलो भाई इससे आसान चीज कोई हो सकती है? आप बोलोगे नहीं। अच्छा, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये माइनस का y स्क्वायर है और 40, और ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 45y, और इसको अगर मैं उधर भेज दूं तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे वहां जाके ऐड हो जाएगा 324, ठीक है। इन सबको अगर उधर भेज दूं तो ये पॉजिटिव y स्क्वायर, नेगेटिव 45y और पॉजिटिव 324 बराबर 0, ठीक है भाई।
अब इसको आपको ब्रेक करना है, ठीक है भाई, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको ब्रेक करने में मेरे को क्या लगेगा, आप बोलोगे 324 को इस तरीके से ब्रेक करो कि प्लस करके माइनस का 45 आ जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे पहले ऐसा लिख सकता हूँ 18 इंटू 18? आप बोलोगे ये कैसे लिखा यार, 324 18 का स्क्वायर होता है ना, इतना तो बुद्धि है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 और इसे मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2। आप बोलोगे ये कैसे किया, 18 9 इंटू 2 ही तो होता है। 9 क्या होता है, 3 इंटू 3, और 2 तो ये है ही, और ये फिर 9 क्या होता है, 3 इंटू 3, और ये 2 है। मतलब मैंने इसे पूरा तोड़ दिया। अगर मुझे यहीं से ही कहीं से दिख जाता तो मैं इतना नहीं करता। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ 3 2 6 और 6 इंटू 3 18? नहीं, यहां से बात नहीं बनेगी। 18 नहीं, वापस 18 ही 18 हो जाएगा। ये क्या है, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 2 12, ठीक है। और बाकी क्या बन रहा है आपका, मैंने इधर से लिया 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 3 36, ठीक है भाई। और ये एक 3 बच रहा है, तो 3 इंटू 3 9, यानी कि आपके पास बना 36 और 9। क्या 36 और 9 को प्लस करके 45 आता है? आप बोलोगे हाँ जी आता है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या बना, वाई स्क्वायर माइनस 36y माइनस 9y प्लस का 324 बराबर 0। तो क्या मैं इधर से y कॉमन ले सकता हूँ? हाँ भाई ले सकता हूँ। तो ये y माइनस 36। क्या मैं इधर से माइनस का 9 कॉमन ले सकता हूँ? हाँ भाई। तो ये y माइनस 36 बराबर 0। तो y माइनस का 9, ठीक है भाई, और y माइनस का 36 बराबर 0। तो y की वैल्यू इधर से क्या आने वाली है? आप बोलोगे 9,36। यानी कि बेटा यहाँ तो 9, यहाँ से 36 साल का हो सकता है, ठीक है भाई। पर इसमें एक कैच है, अगर आपने बेटे को 36 साल का कर दिया, ठीक है, यहां मैंने 36 डाल दिया, तो इधर जो फादर है, जो आदमी है, वो 9 साल का हो जाएगा। और अगर आपने बेटे को 9 साल का कर दिया तो फादर 36 का हो जाएगा। तो आप बताओ कौन सी चीज आपको समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे कि भाई जो सन है ना, उसको आप लो 9, तो मैन निकल के आएगा 36। ये बात ठीक है, क्योंकि बाप तो छोटा नहीं हो सकता ना भाई, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस के पास टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन हमें मिल जाता है। देखो इसके लिए आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास टाइम होता है ना भाई, वो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बस इतनी चीज आप दिमाग में बैठा लो, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि 480 किलोमीटर किसी ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने लेट कर लिया, लेट स्पीड इक्वल टू x kmph, ठीक है, अगर मैंने इतनी कर ली तो कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं। तो आप मुझे एक बात बताओ, टाइम कितना लगने वाला है? आप बोलोगे टाइम तो आपने बता दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड मेरी x है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस क्वेश्चन आपको दे रहा है कितना, 480। तो ये कितना हो गया, 480 अपॉन x। आप बोलोगे ये क्यों लिखा? भाई टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास केस फर्स्ट है, ठीक है भाई। और अगर मैं केस सेकंड की बात करूं तो आपके पास क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 480 और स्पीड। अब आप मुझे बताओ, स्पीड इसने कितनी कम कर ली, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर ली। तो अब स्पीड कितनी होगी, x माइनस 8। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि आप स्पीड करोगे तो टाइम, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगने लगेगा ना, ये बात तो दिमाग में है ना। अगर आपने स्पीड कम करी यानी कि ये टाइम ज्यादा है इस टाइम से। कितना ज्यादा है, 3 घंटे। यानी कि ये टाइम माइनस ये टाइम, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x बराबर 3 घंटे। आप बोलोगे ये क्यों लिखा कि 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये क्या है, टाइम सेकंड केस में, ये क्या है, टाइम फर्स्ट केस में। तो इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो 3 घंटे है, वो क्वेश्चन ने दे रखा है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, आप बोलोगे अब इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। मैं इसको फिर से लिख देता हूं एक बार, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है कि आप बोलोगे 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स बराबर 3।
480 आप कॉमन ले सकते हो, आप बोलोगे हाँ जी ले सकते हैं। अंदर बचेगा, नीचे बचेगा x माइनस 8 एज एलसीएम, और यहाँ पर जाएगा x माइनस और x माइनस 8 और बराबर में 3। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि इसे अगर मैं यहाँ से कट कर दूं 160 टाइम्स तो कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं। 160 ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 8 और नीचे आपके पास कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 8 x बराबर 1। ठीक है, ये x से x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, आप बोलोगे 160 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको अंदर भेज दिया, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई होना है और इसको वहां भेज दिया। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाने वाला है 0 8 1 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये इक्वेशन बन रही है। इसको आपको तोड़ना है और आपको स्पीड पता करनी है। ठीक है, तो मैं इसे नए पेज पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, ये आपके पास है। तो इसको अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे से सीधी तरह 4 ऐसे भी कर लो तो भी ठीक है, जल्दी हो जाएगा, खामा का ब्रेक करने में आपको सोचना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भाई, आप बोलोगे x b कितना है, माइनस का 8 और माइनस यहाँ पहले से ये तो 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर आप बोलोगे 64 माइनस 4a और c आपके पास कितना है माइनस 1280 अपॉन 2। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस के 1280 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बनता है देखते हैं, 1280 अपॉन 4 तो 0 2 3 48 और ये 51 और इसमें आपको 64 ऐड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 5184। ठीक है, तो ये आपके पास कितना होने वाला है 5184। तो यहाँ पर आपके पास ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट में 5184। ठीक है भाई, सही है ना, ओके। और यहाँ पर आपके पास कितना है 2, तो 5184 का हम रूट निकाल लेंगे, 5184 तो ये कितना बनेगा आपके पास, ये आप बोलोगे 7 टाइम्स 49 और ये होगा 284 और ये 7 और ये 14। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2, यानी कि ये 72 का आपके पास क्या है स्क्वायर है। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 72 अपॉन 2, 72 का ये स्क्वायर है, ये मैंने तुरंत निकाल लिया। तो इसमें इसको ऐड करते हैं तो ये कितना बनेगा 80, तो 80 अपॉन 2 ये आ जाएगा 40। ठीक है, आप सोचोगे मैंने माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं हो सकती इसलिए। तो ये आंसर क्या हुआ kmph। ध्यान रखें, जो भी स्पीड जो भी यूनिट्स है उसका आप ध्यान रखें। ठीक है, तो 40 kmph। ठीक है, ठीक है। तो भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस के पास टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन हमें मिल जाता है। देखो इसके लिए आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास टाइम होता है ना भाई, वो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बस इतनी चीज आप दिमाग में बैठा लो, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि 480 किलोमीटर किसी ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने लेट कर लिया, लेट स्पीड इक्वल टू x kmph, ठीक है, अगर मैंने इतनी कर ली तो कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं। तो आप मुझे एक बात बताओ, टाइम कितना लगने वाला है, आप बोलोगे टाइम तो आपने बता दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड मेरी x है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्वेश्चन आपको दे रहा है कितना 480, तो ये कितना हो गया 480 अपॉन x। आप बोलोगे ये क्यों लिखा, भाई टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास केस फर्स्ट है, ठीक है भाई, और अगर मैं केस सेकंड की बात करूं तो आपके पास क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 480 और स्पीड। अब आप मुझे बताओ स्पीड इसने कितनी कम कर ली, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर ली, तो अब स्पीड कितनी होगी x माइनस 8। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि आप स्पीड करोगे तो टाइम, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगने लगेगा ना, ये बात तो दिमाग में है ना। अगर आपने स्पीड कम करी यानी कि ये टाइम ज्यादा है इस टाइम से, कितना ज्यादा है 3 घंटे, यानी कि ये टाइम माइनस ये टाइम 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x बराबर 3 घंटे। आप बोलोगे ये क्यों लिखा कि 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब ये क्या है टाइम सेकंड केस में, ये क्या है टाइम
फर्स्ट केस में, तो इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो 3 घंटे है, वो क्वेश्चन ने दे रखा है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, आप बोलोगे अब इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है, मैं इसको फिर से लिख देता हूं एक बार, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है कि आप बोलोगे 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x बराबर 3। 480 आप कॉमन ले सकते हो, आप बोलोगे हाँ जी ले सकते हैं। अंदर बचेगा, नीचे बचेगा x माइनस 8 एज एलसीएम, और यहां पर जाएगा x माइनस और x माइनस 8 और बराबर में 3। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि इसे अगर मैं यहां से कट कर दूं 160 टाइम्स तो कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं। 160 ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 8 और नीचे आपके पास कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 8 x बराबर 1। ठीक है, ये x से x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, आप बोलोगे 160 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको अंदर भेज दिया, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई होना है और इसको वहां भेज दिया। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाने वाला है 0 8 1 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये इक्वेशन बन रही है। इसको आपको तोड़ना है और आपको स्पीड पता करनी है। ठीक है, तो मैं इसे नए पेज पे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, ये आपके पास है। तो इसको अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे से सीधा 4 से भी कर लो तो भी ठीक है, जल्दी हो जाएगा, खामा का ब्रेक करने में आपको सोचना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भाई, आप बोलोगे x b कितना है, माइनस का 8 और माइनस यहाँ पहले से ही है तो 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर आप बोलोगे 64 माइनस 4a और c आपके पास कितना है माइनस 1280 अपॉन 2। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस के 1280 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बनता है देखते हैं। 1280 अपॉन 4 तो 0 2 3 48 और ये 51 और इसमें आपको 64 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5184। ठीक है, तो ये आपके पास कितना होने वाला है 5184। तो यहां पर आपके पास ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट में 5184। ठीक है भाई, सही है ना, ओके। और यहां पर आपके पास कितना है 2, तो 5184 का हम रूट निकाल लेंगे, 5184 तो ये कितना बनेगा आपके पास, ये आप बोलोगे 7 7 टाइम्स 49 और ये होगा 284 और ये 7 और ये 14। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2, यानी कि ये 72 का आपके पास क्या है स्क्वायर है। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 72 अपॉन 2, 72 का ये स्क्वायर है, ये मैंने तुरंत निकाल लिया। तो इसमें इसको ऐड करते हैं तो ये कितना बनेगा 80, तो 80 अपॉन 2 ये आ जाएगा 40। ठीक है, आप सोचोगे मैंने माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं हो सकती इसलिए। तो ये आंसर क्या हुआ kmph, ध्यान रखें जो भी स्पीड जो भी यूनिट्स है उसका आप ध्यान रखें। ठीक है, तो 40 kmph। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो आपको देखो ये क्या कह रहा है, एक पैसेंजर ट्रेन है, टेक्स 2 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 kmph फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड द यूजुअल स्पीड। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ट्रेन की स्पीड x kmph है, ठीक है, और उसे डिस्टेंस ट्रेवल करना है 300 किलोमीटर का, तो आप मुझे एक बात बताओ टाइम कितना लगने वाला है। तो आप बोलोगे टाइम की तो सीधा सीधा डेफिनेशन है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर, स्पीड इज x। ठीक है, ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। आपने केस सेकंड में क्या करा है, आपने केस सेकंड में टाइम जो निकालना है वो उसी डिस्टेंस के लिए स्पीड बढ़ाकर निकालना है, बढ़ाकर कितनी x प्लस 5। ठीक है, अब आप अपने लॉजिक से पूछो और कुछ चीज जाने दो भाड़ में। ये आपने स्पीड बढ़ाई है, टाइम कम लगेगा ना, यानी कि ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है। ये ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितने घंटे का फर्क है, 2 घंटे का। यानी कि एक ट्रेन अगर आप ऐसा करते हो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हो तो 2 घंटे कम लेने लगती है, यही तो लॉजिक है। ठीक है, तो ये टाइम ज्यादा, ये टाइम कम, तो इस ज्यादा वाले टाइम में से ये कम वाला टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 घंटे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है और आप इसे सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो अब हम बढ़ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको देखो क्या दे रखा है, मैं आपको बताऊं। इसमें आपको दे रखा है कि एक बंदा ए है जो कि बी से कितने दिन कम लेता है, आप बोलोगे 10 दिन कम लेता है किसी काम को करने में, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, आप बोलोगे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से देखना। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप बोलोगे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में। और ऐसा जो बच्चे सोच रहे हैं, सही में RIP लॉजिक। अब आप एक बात समझो कि अगर 10 दिन और 20 दिन में मिलके करते हैं तो ये दोनों साथ मिल जाएंगे तो कुछ कम दिन लगेंगे ना, मतलब आप लेबर बढ़ा रहे हो और दिन बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट गलत है, यानी कि डेज ऐड नहीं होते, एफिशिएंसीज ऐड हो जाती हैं। कैसे, अगर ए एक दिन में 2 रोटी खाता है, बी एक दिन में 3 रोटी खाता है, तो दोनों मिलके 5 रोटी खाएंगे, तो ये एफिशिएंसीज ऐड हो जाती हैं। यानी कि 1 डे वर्क, 1 आवर वर्क, 1 मिनट वर्क, 1 सेकंड वर्क, ये ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर ए 10 दिन कम लेता है किससे, बी से, तो अगर बी x डेज लेता है तो ए कितना लेगा, x माइनस 10 डेज। ठीक है, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, आप बोलोगे दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो इसका मतलब हर दिन दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, 1/12, ठीक है, पर डे। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/x। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/x माइनस 10। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की मिलाकर 1/12। यानी कि आपको एक बात समझनी है कि 1 डे वर्क को ही एफिशिएंसी बोलते हैं, 1 डे वर्क को ही एफिशिएंसी बोलते हैं। डे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर डे है, मिनट होगा तो 1 मिनट हो जाएगा। यहां 1 डे वर्क को ही एफिशिएंसी बोलते हैं। और एफिशिएंसी क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वो क्या होती है, 1 अपॉन टाइम। ठीक है, 1 अपॉन टाइम। तो जो भी टाइम दे रखा होगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, जो भी टाइम दे रखा है उसका रेसिप्रोकल दे दो, और दोनों का टाइम मिलाकर दे रखा है तो मैंने बराबर में प्लस करके दोनों की एफिशिएंसी लिख दी यहां पर। ठीक है, तो अब मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं, इसे ध्यान से देखेंगे। इसका एलसीएम क्या आने वाला है, आप बोलोगे इसका एलसीएम x माइनस 10, और ये ऊपर जाएगा x माइनस 10, और ये यहाँ पर आएगा प्लस x, और ये आ जाएगा 1/12। ठीक है भाई, तो इसको जोड़ेंगे x और x, तो आप बोलोगे x और x होगा 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1/12। ठीक है भाई, इसको इधर ले जाते हैं तो 24x माइनस 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा तो प्लस का 120 है ना, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 34, x बराबर 0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप 120 को देखो तो 120 को हम तोड़ते हैं तो 340, 304 बड़े आराम से टूट रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 बराबर 0। तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 30 माइनस का 4 कॉमन लोगे तो x माइनस 30 बराबर 0। तो x बराबर यहां से कितना आने वाला है, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इधर यहां से आने वाला है 4,30। तो यहाँ तो x की वैल्यू 4 है या 30 है या दोनों है, ठीक है, पर इधर सिर्फ और सिर्फ 30 है, 4 नहीं है, क्योंकि अगर b 4 दिन लेता है तो x a उससे -4 कैसे ले सकता है। ठीक है, तो आपको केवल और केवल क्या लेनी है यहाँ पर, 30। यानी कि अगर b 30 दिन में करता है तो a 20 दिन में कर देता है, और यही हमसे पूछा था, टाइम टेकन बाय b, जो कि है 30 दिन। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक जनरल सी प्रॉब्लम है, और इस पे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अ मैन बाइज अ नंबर ऑफ पेन फॉर 180। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज करने से पहले आप ये समझना, क्या मैं ये लिख सकता हूं, प्राइस ऑफ ईच पेन, प्राइस ऑफ ईच पेन, यानी कि हर एक पेन का प्राइस क्या होगा, तो हर एक पेन का प्राइस क्या होगा, आप बोलोगे टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी परचेज्ड। ठीक है, नंबर ऑफ पेन, या आप क्वांटिटी परचेज के लिए जगह लिख दो टोटल पेन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, ये आप लिख दो। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बोला अ मैन बाय अ नंबर ऑफ पेन फॉर 180, यानी कि क्या 180 टोटल कॉस्ट, यानी कि 180 रुपए टोटल खर्च करे गए हैं। अगर वो 3 पेन ज्यादा खरीदता सेम अमाउंट में तो उसे 3 रुपए कम खर्च करने पड़ते, तो बताओ कितने पेन उसने खरीदे। तो मैं आपको बोलता हूं, उसने लेट टोटल पेन बी एक्स, एक्स उसने पेन खरीदे हैं टोटल। तो आप बोलोगे प्राइस
ऑफ ईच पेन विल बी, ईच पेन कैसे निकालोगे आप? बोलोगे टोटल कॉस्ट 180 खर्च, टोटल पेन x। ठीक है भाई, इतनी बात दिमाग में घुसी। ये तो हमारे पास केस फर्स्ट है। केस सेकंड ले लेता हूं भाई, केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या है? अगर मैं केस सेकंड में प्राइस ऑफ ईच पेन निकालूं, प्राइस ऑफ ईच पेन निकालूं, तो आप बोलोगे सेम अमाउंट खर्च करके, देख लो भाई, सेम अमाउंट खर्च करके, सेम अमाउंट खर्च करके कितने पेन ज्यादा खरीदे जा सकते हैं? 3 ज्यादा पेन। तो 3 ज्यादा पेन, 3 ज्यादा पेन खरीदे जा सकते हैं। ठीक है भाई, यानी कि 3 ज्यादा पेन खरीदे जा सकते हैं सेम अमाउंट खर्च करके। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने पेन ज्यादा खरीदे, इसका मतलब प्राइस हर एक पेन का कम रहा होगा। मैं 180 रुपए खर्च कर रहा हूं, है ना? तो उसने बोला कि भाई आज को सस्ता ही है, तो ज्यादा आ जाएगा ना अमाउंट, ज्यादा पेन आ जाएंगे ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये वाली कॉस्ट, ये वाला रेट ज्यादा है या ये वाला रेट ज्यादा है? ठीक है, तो आप दो तरीके से देख सकते हो। ये एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है और इसमें डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन छोटा होगा, ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, तो इस बड़े फ्रैक्शन में से, यानी कि इस वाले प्राइस पर पेन में से, यानी कि रेट में से अगर मैं ये वाला रेट माइनस करता हूं, तो ये बराबर कितने के आ जाएगा आपके पास? 3 रुपए के। ठीक है, इनका डिफरेंस 3 रुपए ही तो है। ईच पेन वुड हैव कॉस्ट 3 रुपए कम। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर अगर मैं 180 कॉमन ले लेता हूं मेरे भाई, तो यहां पर कितना होगा? 1/x माइनस 1/x प्लस 3 इक्वल टू 3। इस 3 से ये काट लूंगा 60 बार और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो गया 60। और यहाँ पर आपके पास एलसीएम है x प्लस 3 और यहाँ पर ये x प्लस 3 माइनस x, इससे इसे काट लेते हैं और ये बराबर में 1। तो ये आपके पास अल्टीमेटली क्या बन रहा है, इसको देख लो आप। अल्टीमेटली आपके पास ये बनना चाहिए क्या? 60 इंटू 3 180 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। भाई इसको वहां भेज लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 बराबर 0। तो आपके पास ये बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 180 के फैक्टर करोगे, ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बन गई आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 बराबर 0। तो अब आपको इसे इस तरीके से तोड़ना है। अब आपको इसे इस तरीके से तोड़ना है 180 को कि माइनस करके 3x आ जाए। तो 180 को तोड़ के देखते हैं भाई, 180 को कैसे तोड़ेंगे? तो आप बोलोगे 18 इंटू 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, पर इनको क्या सब्ट्रैक्ट करके 3 आएगा? नहीं, ये 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्या 5 10 10 20 नहीं आएगा। फिर इसको और तोड़ लो, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये टूटेगा नहीं। तो 3 2 टाइम्स 6 और 5 2 टाइम 30, यहाँ से ये भी नहीं बन रहा, तो 15 और 2 और 2 4, देखो 5 3 टाइम 15, 2 और 2 4 और 4 3 टाइम 12, तो बन गया। ठीक है, थोड़ा टाइम जरूर ले सकता है ये, पर 30-40 सेकंड से ज्यादा मत देना वरना ये आपको पूरा टाइम ले जाएगा। तो 15 और 12, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 बराबर 0। तो इसमें से x बाहर ले लेते हैं भाई, अंदर बचेगा x प्लस 15, यहाँ से माइनस का 12 बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 15। ठीक है भाई, और बराबर 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 15 बराबर 0। तो x इक्वल टू आने वाला यहाँ से 12 और यहाँ से माइनस का 15। ये नहीं ले सकते, यानी कि 12 पेन इसने खरीदे और हमसे पूछा क्या है? हाउ मेनी पेन डिड ही बाय, और मैंने हाउ मेनी पेन डिड ही बाय को x ले रखा है और मेरा x यहाँ पर आ चुका है कितना? 12। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो एंड टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतनी ही वर्ड प्रॉब्लम कर जाओ, इस पे कमांड कर लो, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स तक इसे पहुंचाएं। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।